हमारा जंगल हमारा अधिकार, हमारे जंगल हमारा अधिकार, हम सब मिलकर के हम करो अपन जंगल के देखभाल। गांव वालों को इकट्ठा करके हमने उनको समझाया कि भाई पेशा हमारा अधिकार है, हमारे पूर्वजों का देन है करके हमने अपने सीमा निर्धारण पूर्व में जो रूढ़ी व्यवस्था था उस रेखा को चिन्हांकित करने के लिए हम गांव वालों को एकत्रित कर बताया। तब भी गांव वाले उस समय इस चीज़ को भूल गए थे, नहीं जानते थे। फिर इनको समझ में नहीं आ रहा था। कई बार बैठक की इस गांव में। फिर यहाँ बैठक करने के बाद हमारे गुणवाना युवा प्रभाग के लड़के लड़कियां सभी लोग आकर के हमारे गांव के सियानों को भी समझाई दिए, लेकिन इनके बातों पे भी गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे। तो बाद में हमारे समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ता यहाँ आए और हम लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए गाइडलाइन दिए। फिर हमने सीमा रेखा निर्धारण करने के लिए FRC का गठन किया और यहाँ से सूचना जारी कर हम गांव के सीमावर्ती गांवों को सूचना दे करके उनको यहाँ इकट्ठा बुलाए और बैठक रखे। बैठक रख करके हम लोग फिर उनको बताया कि भाई हमारे गांव का सीमा यहाँ से यहाँ तक था, उस सीमा को हमको निर्धारण करना है। अपने अपने गांव की सीमा को बंधन में करके एक सीमा रेखा का निर्धारण कर अपने गांव की सुरक्षा करना है करके फिर बताए। फिर रूढ़ी व्यवस्था है। रूढ़ी व्यवस्था में फिर देवी देवता, उस जमाने में तो देवी देवताओं को साथ में लेकर के पूर्वज लोग अपने गांव का सीमा का निर्धारण करते थे। उस चीज़ को फिर हम उनके सामने रखे, जो अपने गांव के सीमा से लगे लोग हैं उनको बताया। फिर वो लोग अपने राय में आए। फिर राय में आने के बाद जब विचार हुआ तो हमने CFR उपखंड स्तरीय को आदेशित किया कि भाई निस्तार पत्रक चाहिए करके। निस्तार पत्रक लेने के बाद फिर हमने यहाँ पुनः GPR मशीन से नक्शा तैयार करने के लिए वन विभाग को सूचना दिया। फिर पटवारी को, राजस्व निरीक्षक को सूचना दिया। फिर ये लोग आए और हमारे समाज सेवी संस्था के द्वारा GPR मशीन ले करके पूरे ये गांव के जो 4 दीवारी है, सीमा है, वहाँ तक हम घूमने का काम किया, जिसमें बहुत सारी कठिनाई आई। विवाद आ गया कि भाई यहाँ से सीमा हमारा नहीं है, आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ सीमा तो हमारा है करके बोले। ऐसे भी विवाद होता रहा। लेकिन विवाद को सुलझाने में हमें समाज सेवी संस्था जो है बहुत मतलब सहयोग प्रदान किया और जा कर के उन लोगों से संपर्क करवाया। वहाँ पर मीटिंग, कई बार मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद भी गांव वाले मानना स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन समाज सेवी संस्था के कार्यकर्ता लगातार मीटिंग कर उनसे सलाह मशवरा करके उनको मनाए और फिर बाद में वो लोग अपने सीमा रेखा का निर्धारण करने में सहयोग प्रदान किए। तब से हमारे गांव में अब अपना गांव का सीमा जो है बनकर तैयार हो गया और CFR का हमको सरकार जो है हक प्रदान किया है। सहभागी स्वयंसेवी संस्था और प्रधान संस्था के सबो भाई बहनी माला हमला सहयोग प्रदान करी। तेकर बा हम तहे दिल से ग्राम कन्हारपुरी के ग्रामवासी बधाई देते हैं। बधाई। जंगल का रक्षा हम लोग करेंगे और गीला लकड़ी नहीं काटेंगे, गीला लकड़ी नहीं काटेंगे। और जैसा हम लोग नियम कानून बनाएंगे, जैसा हम लोग नियम कानून बनाएंगे उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और वहाँ पे हम लोग और पौधा लगाएंगे वहाँ पे जंगल में, और हम लोग नया पौधा लगाएंगे जंगल में। कलेक्टर महोदय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को यह प्रमाण पत्र पूरे गांव वालों के लिए दिया गया, अच्छे कार्य के लिए। संस्था के हमारे जो प्रधान संस्था ये लोग ज़्यादातर ध्यान दिए और सबसे और फॉरेस्ट गार्ड जो है हमको और सहयोग किया। इन सभी को जो है मैं तहे दिल से गांव वालों की ओर से बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये इनके माध्यम से हमको जो है यहाँ प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान हुआ। इसलिए मैं सभी कर्मचारी और गांव के सियानों को, गांव वालों को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुब्बती कावड़े और मैं वन संसाधन समिति के अध्यक्ष रहा और मैं हमन मन वन संसाधन समिति में 6 महिला और 6 पुरुष हवन और 2021 में वन अधिकार पट्टा हमारा मिले है। चलो बढ़िया। तो वही चीज ला हमला ये हटसाई कौन प्लांट है रे ये कान आप धरे होकर यार ओई उसने नाम था टोंगाल ढोड़ गए और ये है बांस खूब बेच है और आता कुछ ओ है भी हरी काश तो नाम राजाराम कारी राव छोटे पेड़ वाला पौधा 3 का वाला वही मेरे दीदी लगाना है और ये वाला में लग गया अभी पौधा लग जीते हैं जाम पेड़ आम पेड़ खसू